हर शहर में एक कोना ऐसा होता है जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं, लेकिन कोना खुद को याद दिलाता है, चीखों से, सिसकियों से और कभी कभी खून से। ऐसी ही एक जगह थी, हवेली नंबर 39। लखनऊ के बाहरी इलाके में ये हवेली बरसों से वीरान थी। कोई अंदर नहीं जाता था। कहते हैं जिसने भी कदम रखा लौटकर नहीं आया। पहली रात लौटे हुए अतीत। कहानी की शुरुआत होती है आरव और सानवी से, कॉलेज के दो दोस्त जो डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। आरव को डरावनी जगहों का शौक था। उसे हवेली नंबर 39 के बारे में पता चला और उसने वहाँ एक रात बिताने का प्लान बनाया। सानवी ने मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। शाम 6 बजे वे दोनों कैमरा लेकर हवेली पहुँचे। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर घुसते ही जैसे जमीन हिल उठी हो। एक गंध, सड़ी हुई लाश की गंध, हर कोने से जैसे कोई देख रहा हो। दीवारों पर खून के निशान, पुरानी तस्वीरें जिनकी आंखें फटी हुई थी, और उस सीलन में किसी की सांसों की आवाज। तुम आ गए। हवेली का इतिहास। आरव को हवेली के मालिक राजेंद्र वर्मा के बारे में पुरानी अखबार की एक कटी-फटी रिपोर्ट मिली। लिखा था, राजेंद्र ने अपनी पत्नी और बेटी को मारकर खुद को कमरे में जला लिया। शव कभी नहीं मिले, बस एक कमरा था जो आज तक बंद है। सानवी ने पूछा, कौन करता है ऐसा? आरव बोला, शायद वो अभी भी यही है। वो बंद कमरा। रात 1 बजे, सब शांत था, सिवाय एक दरवाजे के जो बिना वजह खुद से खटखटाने लगा। बंद कर दो। एक महिला की फुसफुसाहट गूंजी। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक झटका सा लगा। पूरा कमरा लाल था। दीवारों पर खून से लिखी इबारत, पापा क्यों मारा? वो लोग बाहर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली अब उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। साया, एक परछाई सीढ़ियों पर दिखी, बिना सिर की महिला जिसने सफेद साड़ी पहनी थी, और उसके पीछे एक छोटी लड़की जिसकी आंखों से खून बह रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरा गुड़िया दो। वो लड़की बार बार यही बोल रही थी। सानवी की चीख निकल गई और अचानक आरव गायब हो गया। खून का रिश्ता। सानवी को एक पुरानी डायरी मिली। लिखा था, मैं राजेंद्र, मैंने तांत्रिक विद्या के लिए अपनी बेटी को बलि दी। उसकी आत्मा बंध गई हवेली में, लेकिन मेरी आत्मा भी यहीं अटक गई, और अब हम दोनों प्यासे हैं वो खून के लिए। सानवी को अब समझ आ गया था, ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं, जीवित है, और आत्माएं इसे चलाती हैं। रहस्य की अंतिम रात। आरव की आवाज गूंज रही थी, बचाओ मुझे। सानवी दीवारों से टकराती, दरवाजे तोड़ती रही, पर हर दरवाजा वापस उसी कमरे में खुलता जहां खून से लिखा था, अब तुम हमारी हो। वो महिला आत्मा सामने आई, बोली, मेरे पति ने मुझे जला दिया, मेरी आत्मा को मुक्त कर दो, वरना तुम भी यहीं सड़ जाओगी। सानवी ने आरव को बचाने की कसम खाई। बलिदान और मोक्ष। एक प्राचीन पुस्तक से सानवी को मंत्र मिला, विसर्जनम आत्मनाम मुक्तिपठाय स्वाहा। वो मंत्र पढ़ने लगी। हवेली कांप उठी, आत्माएं चीखने लगी, हर खिड़की से खून निकलने लगा, कमरे धू धू कर जलने लगे। वो महिला आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब मैं जा सकती हूँ। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दोनों आत्माएं हवा में घुल गईं। शांति, सिर्फ शांति बची। आरव जमीन पर गिरा बेहोश, लेकिन जिंदा। सुबह की रोशनी। दोनों सुबह बाहर निकले। हवेली चुप थी, हमेशा के लिए। लेकिन 3 महीने बाद आरव के घर में एक बच्ची की खिलखिलाहट गूंजती है। रात को खिलौने खुद ब खुद हिलते हैं। दीवार पर फिर लिखा गया है, पापा, मेरी गुड़िया दो।